अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों की चमक दमक, दांतों की सफ़ेदी बहुत ज़रूरी है। आप जितना मर्ज़ी तैयार हो जाएं, जितना मर्ज़ी मेकअप कर लें, लेकिन जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी स्माइल अगर अच्छी ना हो, दांत पीले पीले नज़र आ रहे हो, गंदे दांत नज़र आ रहे हो, तो आपका सारा इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। आपकी सारी खूबसूरती मुतासिर हो जाती है। तो इसी के लिए आज की वीडियो बनाई है कि आपको कोई महंगा इलाज ना करना पड़े, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठ के कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो आपके किचन में ईज़िली अवेलेबल है, उनसे आपके दांत सफ़ेद भी हो जाएंगे, उनकी चमक दमक दोबारा बहाल हो जाएगी, बग़ैर किसी खर्चे के और बग़ैर किसी नुकसान के। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत 7 दिन का मैंने एक प्लान दिया है। उसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके दांत ज़बरदस्त हो जाएंगे। 7 दिन बाद आप नीचे कमेंट में बेशक अपना रिस्पॉन्स भी शेयर कर सकते हैं, आपके दांतों को इससे कितना फ़र्क पड़ा है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे दांत गंदे होने की वजह सबसे बड़ी दांतों में प्रॉपर ब्रश ना करना, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, कलर वाली चीज़ें दांतों के ऊपर निशान बनाती जाती हैं। जैसे आपने एक नई गाड़ी ली है, उसमें बड़ी चमक दमक होती है, बड़ी पॉलिश होती है, चमक रही होती है दूर से, लेकिन अगर आप उसकी सफाई ना रखें तो उसके ऊपर डस्ट पड़ती रहती है, इतनी पड़ती है कि उसे साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। फिर देखने में वो डल सी लगती है, अगली सी लगती है, बुरी लगती है, वो चमक दमक उसकी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह दांतों को अगर आप साफ़ नहीं करते तो जो प्लाक दांतों के ऊपर जम जाता है वो दांतों की चमक को छुपा लेता है। चमक को दोबारा बहाल करने के लिए हमें इस प्लाक को भी रिमूव करना पड़ता है और कुछ ऐसे अज्जा लाजमी यूज़ करने पड़ते हैं जो दांतों की चमक को दोबारा नए सिरे से स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले जो 7 दिन का मैंने एक प्रोग्राम बनाया आप लोगों के लिए, उसे फॉलो लाजमी करें। उसमें आपको कोई महंगी चीज़ नहीं, उसके अंदर शामिल बहुत ही आम रूटीन की चीज़ें हैं। जैसे डे 1 जिसे हम कहते हैं, हर डे का एक अपना नाम दिया गया है। डे 1 को कहते हैं डीप क्लीनिंग, यानी दांतों की हमने खुद अच्छी तरह एक सफाई करनी है। उसके सबसे पहला तरीका ये कि सुबह सबसे पहले उठ के आपने कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल को 2 मिनट के लिए मुंह के अंदर रखना है, अच्छी तरह हिलाना है, फिर थूक देना है। उसके बाद नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुर्लियाँ करनी है ताकि जो ऑयल मुंह में है वो निकल जाए। 15 से 20 मिनट के बाद आपने एक नरम ब्रश के साथ दांतों को अच्छी तरह ऊपर से नीचे की तरफ साफ करना है ताकि दांत आपके चमक जाए, ज़बरदस्त हो जाए। ये आपका पहले दिन का काम है और ये बड़ा ही आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसी दिन रात के टाइम सोने से पहले आपने नीम गर्म पानी 1 कप लेना है और उसके अंदर आधा चम्मच, जो चाय का चम्मच टीस्पून होता है, बेकिंग सोडा डालना है। अच्छी तरह मिक्स करना है, एक माउथ वॉश बन जाएगा। उसे मुंह में रखना है 30 सेकंड तक, अच्छी तरह हिलाना है, फिर थूक देना है। ये आपकी पहले दिन की रूटीन कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं डे 2 की तरफ, जिसका मैंने नाम दिया है जेंटल स्टेन रिमूवल, यानी कि दांतों के ऊपर जो दाग धब्बे पड़े हैं, जो निशानात पड़ते हैं, ये रिमूव करने का दिन आपका सेकंड डे। इसके अंदर आपने एक स्पेशल काम करना है। ब्रशिंग, दांतों को ब्रश तो आपने रोज़ करना ही करना है। उसके अलावा आपने जो रात के टाइम काम करना है डे 2 के अंदर, वो आपने 1 चाय का चम्मच हल्दी का लेना है और आधा चम्मच कोकोनट ऑयल उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करके गाढ़ी सी थिक सी पेस्ट बन जाएगी। उसे आपने उंगली से ही दांतों पे लगा लेना है और ब्रश के साथ आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह ब्रश करता है। ब्रशिंग करने के बाद नीम गर्म पानी में नमक डाल के आपने अच्छी तरह कुर्लियाँ करनी है ताकि वो हल्दी दांतों से उतर जाए, क्योंकि कई दफ़ा हल्दी का हल्का हल्का निशान आ जाता है। लेकिन अगर अच्छी तरह आप रिंस करेंगे तो वो उतर जाएगा। ये आपका दूसरा दिन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं तीसरे दिन की तरफ। तीसरा दिन है नेचुरल वाइटनिंग बूस्ट, यानी कुदरती तरीके से हम दांतों की वाइटनिंग को तेज़ कर रहे हैं। दांतों की सफाई तो आपने डेली करनी है, रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले। उसके बाद जो असल काम आपने करना है रात के टाइम सोने से पहले, वो आपने बनाना, जो केले का छिलका होता है, उसके अंदरूनी सतह पे एक वाइट वाइट सफ़ेद रंग की चीज़ होती है जिसे बनाना पील कहते हैं। उसे आपने दांतों पे अच्छी तरह मल लेना है 2 मिनट के लिए और नरम ब्रश से अच्छी तरह साफ़ करना है, जिससे दांतों पे एक चमक सी आ जाएगी। बनाना के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टीथ वाइटनर का काम करती हैं। इसी तरह स्ट्रॉबेरी के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दांतों को चमकदार करती हैं, जैसे मैलिक एसिड है। इसके बाद आपने उसी दिन एक और काम करना है। ऐसी चीज़ें आपने खानी है जिससे दांतों की वॉशिंग भी और दांत चमक जाएँ, जैसे
सेब का इस्तेमाल जिसे हम नेचुरल टूथब्रश भी कहते हैं, गाजर का इस्तेमाल, ये आपका तीसरा दिन कंप्लीट हो गया जिसे नेचुरल वाइटनिंग बूस्ट कहते हैं। अब चलते हैं चौथे दिन की तरफ जिसमें हम दांत की बाहर वाली सतह एनामल को हमने मजबूत करना है, ताकतवर करना है। उसके लिए आपने ब्रशिंग के बाद आधा चम्मच नमक का 1 कप पानी में डाल के अच्छी तरह मिक्स करके माउथ वॉश बना लेना है नीम गर्म पानी का। उससे आपने मुंह में रखना है 30 सेकंड, उसके बाद आपने उसे थूक देना है। तो ये आपका 4th डे, चौथा दिन कंप्लीट हुआ। अब 5वें दिन में आपने डबल क्लीनिंग करनी है, बड़ा अहम तरीका है। डबल क्लीनिंग कैसे आपने करनी है, उसके लिए आपने ब्रशिंग तो आपने रोज़ ही करनी है। उसके बाद आपने एक वाटर फ्लोसर डिवाइस मिलती है, उससे आपने दांतों के दरमियान सारी जगह को अच्छी तरह साफ़ कर देना। इस तरह डबल क्लीनिंग हो जाएगी, एक तो ब्रश साफ़ करेगा, दूसरा वाटर फ्लोसर जो छुपे हुए जगह हैं दांतों में उन्हें अच्छी तरह साफ़ कर देगा। उसके बाद आपने हर खाने के बाद कुरली लाजमी करनी है, क्योंकि खुराक के ज़र्रात जो दांतों के दरमियान फंस जाते हैं वो निकलेंगे तो आपके दांत साफ़ होंगे। अगर वो अंदर ही फंसे रहेंगे तो मसूड़े में इन्फेक्शन भी करेंगे, कीड़ा लगने का बाइस भी बनेंगे। अब ये आपका 5 दिन कंप्लीट हो गए। अब छठे दिन की तरफ चलते हैं। छठे दिन में हमने स्पेशल पेस्ट बनाई है जिसे कहते हैं टीथ वाइटनिंग पेस्ट। उसके लिए आपने ब्रश के बाद बेकिंग सोडा लेना है 1 चाय का चम्मच, और उसके अंदर आधा चाय का चम्मच कोकोनट ऑयल को डालना है। 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह ब्रश कर लें, और साथ ही उसी दिन आपने दूध का इस्तेमाल या चीज़ का इस्तेमाल करना है जो दांतों को ताकत देता है। दूध का इस्तेमाल या चीज़ जो पनीर होता है उसका इस्तेमाल उस दिन करना है, जिससे दांत आपके ज़बरदस्त हो जाएंगे। अब आखिरी दिन जिसमें दांतों की चमक, शाइन को हमने लाना है और उसे प्रोटेक्ट भी करना है कि फ्यूचर में उसे कोई मसला ना हो। उसके लिए हमने सिंपल आपने ब्रशिंग करनी है सुबह शाम, वाटर फ्लोसर का इस्तेमाल करते हैं या आप धागे से डेंटल फ्लॉस भी कर सकते हैं, और नीम गर्म पानी में नमक डाल के आपने कुरलियाँ करनी है। और कुछ चीज़ों से आपने बचना है, जैसे कि चाय का इस्तेमाल कम करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें, जो भी रंग बनाने वाली अज़्ज़ा हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनका कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत ठीक रहेंगे। तो ये 7 दिन का प्लान, 7 दिन यूज़ करें और 7 दिन बाद नीचे कमेंट में बताएं आपके दांत कितने ज़बरदस्त हो चुके हैं, कितने चमक गए हैं। क्योंकि मेरे क्लिनिक पे कई पेशेंट आए हैं, उन्होंने बताया है कि ख़ासतौर पे आपका जो हल्दी वाला टोटका है, टर्मेरिक का, उससे हमारा डेंटल प्लाक जो चिपचिपी लेयर प्लाक होती है बड़ी अच्छी तरह साफ़ हो गई है। पूरी दुनिया इसीलिए कुदरती तरीक़ों की तरफ जा रही है। जैसे मैंने कई दफ़ा बताया है कि जापान ने गार्लिक की टूथपेस्ट बनाई है, आप नेट पर सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, गार्लिक टूथपेस्ट जापान ने ये बनाई, और इसराइल ने डेड सी के वाटर से टूथपेस्ट बनाई है। तो सारी दुनिया नेचुरल तरीक़ों की तरफ जा रही है, क्योंकि हमारी टूथपेस्ट के अंदर कुछ ऐसे अज्जा हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं, जैसे सोडियम लारल सल्फेट मुंह में छाले बनाता है, फ्लोराइड की अपनी टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, जैसे एलोवेरा जेल है, टर्मेरिक हल्दी है, नारियल का तेल है, ये सारी चीज़ें ज़बरदस्त हैं। और आइडियल सबसे पहले नंबर पर टॉप चीज़ नीम का ऑयल या नीम की मसवाक करें तो वो तो सबसे बेस्ट है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी हेजिटेशन के, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।